Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ ने एक बयान जारी करते हुए मौजूदा BRS गवर्नमेंट और KCR की नज़रों में मुसलमानों का क्या मकाम है ये बताया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुसलमानों, CM KCR को पहचानो। मौजूदा TRS गवर्नमेंट और KCR साहब की नज़रों में मुसलमानों का क्या मुकाम है ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पिछले कुछ दिन पहले यानी 23 मार्च 2022 को KCR साहब ने 3 नए चेयरमैन को अपॉइंट किया। श्रीधर रेड्डी चेयरमैन फॉर एजुकेशन एंड वेलफेयर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मिट्टू श्रीनिवास चेयरमैन फॉर रोड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मोहम्मद इम्तियाज चेयरमैन फॉर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। 23 तारीख को सेम डे सेम घंटे सेम मिनट में KCR साहब ने इन 3 चेयरमैन को अपॉइंट किया और उसके बाद उसी दिन शाम में जब वो अपने फेसबुक आईडी पर नए अपॉइंट किए गए चेयरमैन के फोटोज को अपलोड किया तो वहां पर उन्होंने सिर्फ 2 चेयरमैन की फोटो को अपलोड किया। तीसरे चेयरमैन की फोटो वो अपलोड करना जरूरी नहीं समझे क्योंकि उसका नाम मोहम्मद इम्तियाज था। जिस सीएम के फेसबुक पर मुसलमानों की फोटो के लिए जगह नहीं है, उस सीएम के दिल में और उसके सिस्टम में मुसलमानों के लिए कहां से जगह होगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि फेसबुक पर फोटो अपलोड करना ये कोई करना या नहीं करना ये कोई अहम बात नहीं है, इस पे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि सेम डे 3 लोगों को अपॉइंट करना और 2 लोगों की फ़ोटो अपलोड करना, एक की नहीं करना, ये उनके जहरीली सोच, जहरीले चेहरे को, जहरीली मिजाज को पब्लिक के सामने, ये आवाम के सामने लाता है। उनको चाहिए था कि या तो तीनों की अपलोड नहीं करते या तो तीनों की फ़ोटो अपलोड करते। किस अंदाज में KCR साहब मुसलमानों को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपको इस बात से अंदाजा करना चाहिए कि आज़ादी के बाद से आज तक कभी वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट की जानिब से सील नहीं किया गया था। पहली बार KCR साहब की हुकूमत में वक्फ बोर्ड को पिछले कुछ वक्त पहले KCR साहब की हुकूमत में सील कर दिया गया था और उसके बाद जब वक्फ बोर्ड ओपन हुआ तो कुछ मीडिया में ये खबर आने लगी कि इस वक्फ बोर्ड में से रिकॉर्ड सेक्शन से करीब 30,000 करोड़ के फाइल्स गायब हो चुके हैं। तो जब ये बात अवाम में आने लगी तो इस बात को ख़त्म दबाने के लिए और पब्लिक का जहन इस बात से हटाने के लिए KCR साहब ने एक अच्छा खासा एक ड्रामा बनाकर पब्लिक के सामने पेश कर दिया। कहा गया कि KCR साहब एक दफ़ा एक रूट पर से इनका काफिला CM साहब का जा रहा था कि उस रोड के किनारे पर एक माजूर आदमी जिसके चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी और सर पे टोपी पहना हुआ, हाथ में कुछ पेपर्स लेके ठहरा हुआ था। तो KCR साहब की जब नज़र उस आदमी के ऊपर पड़ी तो उन्होंने वहीं पर अपना काफिला रुकवा दिया और अपनी कार में से उतर कर जाकर उस आदमी से पूछे कि आप यहाँ पर क्यों ठहरे हुए हैं। उस आदमी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि KCR साहब, मैं माजूर हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप एक सेकुलर CM हैं, मुझे एक डबल बेडरूम दीजिए। तो इमीडिएट KCR साहब ने उसी वक्त वहीं पर स्पॉट पे उसके लिए ऑर्डर इशू कर दिया और डबल बेडरूम का ऑर्डर इशू कर दिया गया। तो उसके बाद KCR साहब के कुछ हवारियों ने सोशल मीडिया पर इस न्यूज़ को इतना फैलाया कि देखो एक हिंदुस्तान का एक महान सेकुलर CM रोड पर से जाते हुए अपने काफिले को रोककर एक गरीब मुसलमान की परेशानी सुनता है और उसी वक्त उसका वहाँ पर हल कर देता है। कितना महान CM है। मगर भाइयों, इतना बेहतरीन तरीके से हमारे को बेवकूफ़ बनाया गया और हम उसमें बेवकूफ़ बन गए। 30,000 करोड़ के जायदादों का गबन को छुपाने के लिए एक डबल बेडरूम का इशू बनाया गया और हम बहुत ही आसानी से उनके जाल में फंस गए और उस 30,000 करोड़ के खिलाफ आवाज़ उठाने या उसके बारे में बात करना भूल गए। किस तरह से ये गवर्नमेंट मुसलमानों को तबाह कर रही है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना में ऐसे कई मुस्लिम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है जो हर हमेशा हुकूमत की जानिब से, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, उनकी जानिब से मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। मगर ये हुकूमत KCR साहब की पहली बार
ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ये हुकूमत ने दबा दिया और इनको ख़त्म करने की कोशिश की, जिसमें से एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं कि तहरीक मुस्लिम शब्बान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बानी मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब है, जो हर हमेशा मुसलमानों के किसी ना किसी इशू पर, मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इस आवाज़ को भी दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए KCR साहब की हुकूमत ने पिछले कुछ दिनों में मुश्ताक मलिक साहब के ऊपर 32 क्रिमिनल केसेस बुक कर दिए गए, ताकि ये अपनी बची कुची ज़िंदगी, ये अपनी बाकी की ज़िंदगी मुसलमानों के साथ होने वाले नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ ना उठाए, बल्कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपनी सारी ज़िंदगी काट दें। इस अंदाज में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इसके बाद भी हमारे कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक महान सेकुलर CM है। कम से कम आप इतने जुल्म ज़्यादती के बाद एक छोटी सी एहतजाज कीजिए। आपके पास कई ऐसे लोग हैं जिसके पास हिम्मत ही नहीं है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, तो कम से कम इतनी एक छोटी सी आपसे मेरी इल्तिजा है कि जो KCR साहब की जानिब से इफ्तार की दावत का अहतमाम किया जा रहा है, उस इफ्तार की दावत का बाइकआउट कीजिए, उस इफ्तार की दावत को अटेंड मत कीजिए और अपने अपने महल्ले के मसाजिद की कमेटियों से रिक्वेस्ट कीजिए, आज़िज़ी कीजिए, इल्तिजा कीजिए कि जो KCR साहब एक वक्त की बिरयानी के जो पैसे दे रहे हैं, वो पैसे वहाँ से मत लीजिए और अपने महल्ले में इफ्तार की दावतों को हुकूमत के पैसों से मत कीजिए। अगर आप ऐसा अपने महल्ले की कमेटियों पर प्रेशर डालेंगे और वो सुनेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं सुने तो ऐसे कमेटियों के ख़िलाफ़ बगावत कीजिए, नए कमेटियाँ बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि ये हुकूमत की चमचागिरी करना ये मस्जिद के कमेटियाँ बंद करे। और मैं अपनी बात को इस बात से ख़त्म करना चाहूँगा कि मैंने हैदराबाद के एक ऑटो पर एक अशार पढ़ा था जिस पर यह लिखा था कि प्लीज़ हॉर्न मत मारिए, कौम सो रही है। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।